Hello and welcome to Mint Talk India. Today in this video we are going to study about the concepts of NCERT class 4th mathematics chapter number 11 tables and shades. बच्चों, मुझे पूरा यकीन है आपने अपने पीरियोडिक असेसमेंट 2 के लिए अच्छी तैयारी की होगी और आपके फाइनल एग्जाम्स भी बहुत अच्छे जाएं, इसीलिए हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि श्यामा ने अपने गार्डन में कितने पौधे लगाए हैं और कैसे। श्यामा के पास बहुत सारे सनफ्लावर, रोज और मैरीगोल्ड के पौधे थे जिन्हें उसे अपने गार्डन में लगाना था। उसके पास टोटल 18 प्लांट्स थे और इन 18 प्लांट्स को लगाने के लिए उसके पास बहुत अलग अलग तरीके थे। सी हाउ शी हैज प्लांटेड। यहाँ पे हमें 3 अलग अलग तरीके नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम सभी 18 प्लांट्स को एक लाइन में लगा सकते हैं, या फिर हम 3-3 पौधों को एक एक लाइन में लगा सकते हैं, या फिर हम 9 पौधों को एक लाइन और दूसरी लाइन में लगा सकते हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर अरेंजिंग द प्लांट्स इन रोज। इस तरीके की हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में अगर हम किसी को लगाते हैं उसे रो बोला जाता है, और ऊपर से नीचे तक की जो एक लाइन सी हमें दिखाई देती है उसे कॉलम बोला जाता है। तो मान लीजिए श्यामा ने अपने गार्डन में इस अरेंजमेंट को किया है, तो फिर बताइए यहाँ पे कितने रोज हैं। Here are 1, 2, 3, 4, 5 and 6 रोज। और यहाँ पे कॉलम्स कितने हैं? यहाँ पे 3 कॉलम है, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। और अगर आप 6 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो टोटल 18 आएगा। इसी तरीके से हम कितने भी नंबर के चीज़ों को किसी भी अरेंजमेंट में लगा सकते हैं। अभी अभी हमने जो 3 अरेंजमेंट्स को देखा तो हमने जाना कि ईच फ्लावर बेड हैज़ अ डिफरेंट अरेंजमेंट। श्यामा ने 6 रोज में अपने पौधों को लगाया था जिनमें 3-3 प्लांट थे। 6 रोज विथ 3 प्लांट्स ईच, दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाई 3, टोटल 18 प्लांट्स। नाउ टेल मी व्हाट आर द अदर वेज इन विच द सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड आर प्लांटेड। यानी कि हमें देखना है कि 18 जो टोटल नंबर प्लांट्स थे वो और किन किन टेबल्स में आता है। सो हियर वी कैन राइट एनी अरेंजमेंट। आई हैव टेकन अरेंजमेंट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाई 6, यानी कि इस अरेंजमेंट में हम 3 रोज में 6 प्लांट्स करके लगाएंगे। सो देयर विल बी 3 रोज विथ 6 प्लांट्स ईच, जो कि हुआ ये वाला अरेंजमेंट। यहाँ पे मैंने 3 रो बनाए हैं और 3 रो में 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 प्लांट्स लगाए हैं। नेक्स्ट अरेंजमेंट में मैंने 2 मल्टीप्लाई बाई 9 दैट इज 18 ये वाला अरेंजमेंट किया है। सो देयर आर 2 रोज विथ 9 प्लांट्स ईच, जैसा कि हम इस नीचे वाले अरेंजमेंट में देख रहे हैं। यहाँ पे 2 रोज हैं और एक रो में 9 प्लांट्स लगाए गए हैं। You too can make your own garden. Draw a garden showing flower beds with 48 plants. अगर आपके पास भी 48 प्लांट्स हैं तो आप उनको कितने रोज में अरेंज करेंगे और एक एक रो में कितने पौधे लगाएंगे, वो ड्राइंग आपको बनानी है। उसके लिए आपको ये पता लगाना है कि 48 कौन कौन से टेबल में आता है। सबसे पहले 48 1 के टेबल में आता है। 1 48 ज़ा 48, यानी कि 1 रो विथ 48 प्लांट्स। हम एक लंबी लाइन में सभी 48 प्लांट्स को लगा सकते हैं। उसके बाद 2 24 ज़ा 48, यानी कि हम 2 रो बना सकते हैं और एक एक रो में 24 प्लांट्स को लगा सकते हैं। तीसरे अरेंजमेंट में 3 मल्टीप्लाई बाई 16 इज ऑल्सो 48, यानी कि हम 3 रो बना सकते हैं और एक एक रो में 16 प्लांट्स को लगा सकते हैं। उसी तरह 48 4 के टेबल में भी आता है और 48 6 के टेबल में भी आता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन में हम भीमा के जार्स को इसी तरह रोज और कॉलम्स में अरेंज करते हैं। भीमा के पास 30 जार्स हैं जिसे उसे अपने लंबे से शेल्फ में अरेंज करना है। ऐसे अरेंज करना है ताकि कम ज़्यादा ना हो, बराबर अरेंजमेंट हो। 2 शेल्फ थे इसीलिए यहाँ पे 2 रोज हैं। दैट मीन्स देयर आर 2 रोज एंड ईच रो हैज़ 15 जार्स ईच। कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज टू मेक अ शेल्फ टू कीप 30 जार्स। उसके लिए हमें देखना है कि 30 कौन कौन से टेबल्स में आता है। सो वी विल ड्रॉ different shelves and show how many jars we can keep in each arrangement. तो सबसे पहले 30 तो 1 के टेबल में ही आता है, यानी कि हम एक रो में 30 जार्स को अरेंज कर सकते हैं। दूसरे अरेंजमेंट में
2 के टेबल में आया था जो हमने लास्ट में देखा। तीसरे अरेंजमेंट में 33 के टेबल में भी आता है, दैट इज 3 10s are 30, यानी कि 3 रो हम बनाएंगे और एक एक रो में 10 जार्स रखेंगे। ये हुआ रो नंबर 1, 2 एंड 3 और एक एक रो में हमने 10 जार्स को अरेंज किया है। उसके बाद 35 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है, दैट इज 5 6s are 30, दैट मीन्स वी कैन मेक 5 शेल्फ्स विथ 6 जार्स ईच। उसी तरह 6 5s are भी 30 होता है, यानी कि हम 6 रो बना सकते हैं और एक एक रो में 5 5 जार रख सकते हैं। तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। व्हेनेवर 2 numbers are multiplied to get any product, जब भी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके एक आंसर यानी कि प्रोडक्ट हमें मिलता है, तो जिन 2 नंबरों को हमने मल्टीप्लाई किया है उन्हें हम फैक्टर्स बोलते हैं। दैट इज 5 and 6 आर फैक्टर्स ऑफ 30। 30 इज ऑल्सो कॉल्ड द मल्टीपल ऑफ 5 and 6। 35 का भी मल्टीपल है, 36 का भी मल्टीपल है, दैट इज वाई 30 इज मल्टीपल ऑफ 5 and 6। इसके ऊपर हम और भी क्वेश्चन आंसर्स अपने वर्कबुक सॉल्यूशन में सॉल्व करेंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर बुक। इजी ट्रिक। मान लीजिए आपको एक नंबर का टेबल नहीं आता, तो क्या कोई ट्रिक है जिससे हम उसका टेबल हम बना सकते हैं? जैसे बंटी यहाँ पे बोल रहा है, आई डू नॉट नो द मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 7, लेकिन गुड्डू ने कहा कि चिंता मत करो, देयर इज एन इजी ट्रिक, आई नो द टेबल टिल 5। हम 2 और 5 के टेबल की मदद से 7 का टेबल बना सकते हैं। 5 + 2 7 हुआ, इसीलिए इन दोनों को मिला के हम 7 का टेबल बना सकते हैं। देखते हैं कैसे। सो दिस इज द टेबल ऑफ 2 एंड दिस इज द टेबल ऑफ 5। जैसे 2 + 5 7 होता है, वैसे ही 2 के टेबल का प्रोडक्ट और 5 के टेबल के प्रोडक्ट को ऐड करने से हमें 7 का टेबल मिल जाता है। यहाँ पे 2 + 5 is 7। Similarly, 2 2s are 4 and 2 5s are 10. If you add 4 + 10, that is 14, वही होता है 7 2s are 14। इसी तरीके से 6 + 15 21, that is 7 3s are 21। 8 को 20 से ऐड करने पे हमें यानी कि 7 4s are 28। चलिए इसी तरीके से हम 7 का टेबल 4 और 3 के टेबल को मिला के बनाते हैं, बिकॉज 4 + 3 इज ऑल्सो 7। सबसे पहले हम 4 का टेबल लिखते हैं। 4 1s are 4, 4 2s are 8, देन 12 16 20 24 इसी तरह 40 तक, और उसके बाद 3 का टेबल पूरा 30 तक। उसके बाद 7 का टेबल लिखने के लिए 4 + 3 इज 7, यहाँ पे 8 + 6 इज 14, यहाँ पे 12 + 9 इज 21, यहाँ पे 16 + 12 इज 28, यहाँ पे 20 + 15 इज 35, और ऐसे ही करके हमें ऐड करके पूरा 7 का टेबल मिल जाएगा। क्या आप भी किन्हीं 2 टेबल्स को ऐड करके 12 का टेबल बना सकते हैं? ज़रूर बना सकते हैं। आपको ये देखना है कि कौन से 2 नंबर को ऐड करके हमें 12 मिलता है। सो वी कैन यूज़ द टेबल ऑफ 4 and 8, 10 and 2, 6 and 6, 11 + 1। ये सब बहुत इजी तरीके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी कैट्स? लेट्स रीड द क्वेश्चन। सम ऑफ गायत्रीज कैट्स वर प्लेइंग इन अ बॉक्स। When she tried to count, all she could see were legs. She counted 28 legs. तो क्या आप बता सकते हैं कि वहाँ पे टोटल कितने कैट्स थे? अगर हम सिंपल तरीके से सोचें तो हमें पता है कि 4 लेग्स यानी कि 1 बिल्ली हुई। अगर एक बिल्ली के 4 पैर हैं तो 2 बिल्ली के ही 8 पैर होंगे, 3 बिल्ली के 12 पैर होंगे और 4 बिल्ली के 16 पैर होंगे, क्योंकि हमने 4 करके ऐड किया। यहाँ पे हमें 4 का टेबल मिल रहा है। कैन यू सी? 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16। तो फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है 8 legs मीन्स 2 cats, 12 legs मीन्स हाउ मेनी कैट्स? यहाँ पे हमने 12 legs यानी कि 3 कैट्स निकाला था। दैट इज आंसर 3 cats। इस रो में वही लिखा गया है 4 का टेबल और नीचे लिखा गया है हाउ मेनी कैट्स। एक कैट के 4 पैर, 2 कैट के 4 + 4 8 legs। 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20,
4 6 are 24, 4 7 are 28 and 4 8 are 32। तो फिर यहाँ हमें मिलता है 28 legs 7 cats के होते हैं। How to write the statement? One cat has 4 legs. Total 28 legs means 28 legs divided by 4, that is 7 cats. So answer is 7. Next question. Billu has kept his chickens in a box. बिल्लू ने भी मुर्गियों के लेग्स काउंट किए। He counted 28 legs. अभी क्या आप बता सकते हो कि वहाँ पे कितने सारे चिकन्स हैं? सबसे पहले हमें ये जानना है कि एक मुर्गी के कितने पैर होते हैं। वन चिकन हैज़ 2 legs, यानी कि 28 legs को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तभी हमें पता चलेगा कि वहाँ पे कितने चिकन्स थे। 28 divided by 2, that is there are total 14 chickens. And the next question is, Leela has not gone to school for 21 days. लीला 21 days स्कूल नहीं गई थी, वो थोड़ा बीमार थी। तो आप बताइए फॉर हाउ मैनी वीक्स शी वॉज अवे फ्रॉम स्कूल। तो फिर दिनों को अगर हम वीक्स में कन्वर्ट करेंगे तो बताइए कि वो कितने हफ्ते स्कूल नहीं गई थी। यानी कि 7 का टेबल अगर हम काउंट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने हफ्ते मिलाकर 21 डेज बनते हैं। एक और तरीका ये है कि हम 21 को ही डिवाइड कर देते हैं 7 से, क्योंकि एक हफ्ते में 7 डेज होते हैं। 1 week has 7 days. 21 days means 21 divided by 7 weeks. That is total 3 weeks. 21 आता है 7 के टेबल में जब 7 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। Next we will study about jumping animals. Do you remember the jumping animal in class 3? जहाँ पे एक रैबिट, एक मंकी और एक फ्रॉग जंप करके स्टेप काउंटिंग में जंप कर करके एक नंबर से दूसरे नंबर पे जा रहे थे। अभी हम फ्रॉग का जंप भी देखेंगे। अ फ्रॉग जंप्स 3 steps एट ए टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम 0। अगर उसने 0 से स्टार्ट किया तो एक छलांग लगाने पर वो 3 नंबर पे आके बैठेगा। दूसरी छलांग लगाने पर वो फिर से 1 2 3 यानी कि 6 नंबर पे आके बैठेगा। उसकी बाद वाली छलांग पे 1 2 3 यानी कि 9 नंबर पे आके बैठेगा। क्या आपने नोटिस किया कि फ्रॉग 3 के टेबल्स में जितने भी नंबर आ रहे हैं उस नंबर पे आके बैठ रहा है। दैट मीन्स ही इज फॉलोइंग टेबल ऑफ 3। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12 और इसी तरह करके वो आगे बढ़ता है। अभी आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, काउंट द जंप्स ही टेक्स टू रीच 27। 3 के टेबल को फॉलो करते हुए ये फ्रॉग 27 पे कितने जंप पे पहुंच रहा है, हमें वो फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम 27 को डिवाइड कर देंगे 3 से, क्योंकि ये 3 का टेबल चल रहा है। 1 जंप इज इक्वल टू 3 steps. Total 27 steps means 27 divided by 3, that is 9 jumps. Answer. Next question. He has taken dash jumps if he is at 36. अगर फ्रॉगी को 27 से जंप करके 36 में आना है तो आपको ये बताना है कि उसने कितने जंप लिए। 9 जंप्स लेने पे वो 27 में पहुंचा था, यानी कि हम 3 का टेबल पढ़ रहे थे। इसी 3 के टेबल को पढ़ते हुए हमें 36 तक पहुंचना है, या फिर हम 36 को ही डिवाइड कर देंगे, जस्ट लाइक दिस 27. सो वी विल राइट 1 jump is equal to 3 steps. So total 36 steps means 36 divided by 3, that is 12 jumps. Answer. Next वाला, if he is at 42. अभी वो 36 से 42 पे पहुंच गया है, तो उसने कितने जंप लिए होंगे? सेम हम डिवीजन करेंगे। 1 jump is equal to 3 steps. So total 42 steps means 42 divided by 3, that is 14 jumps. Answer. उसके बाद रैबिट का जंप, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अ रैबिट जंप्स 5 steps एट ए टाइम। एक रैबिट जब जंप करता है तो 5 नंबर पे पहुंचता है। उसके बाद वाले जंप पे 5 का डबल 5 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 10 पे पहुंचता है, फिर 15 पे पहुंचता है। ऐसे ऐसे करके वो आगे बढ़ता है। आपको बोलना है कि वो कितने जंप्स पे 25 में पहुंचेगा, यानी कि 25 5 के टेबल में कब आता है। इस बार हमें 25 को डिवाइड करना है।
So we will write 1 jump is equal to 5 steps. Total 25 steps will mean 25 divided by 5, that is 5 jumps answer. Next question, he reaches dash after taking 8 jumps. 5 jumps लेने पे वो 25 नंबर पे पहुंचा था, तो फिर 8 जंप्स लेने पे वो कितने नंबर पे पहुंचेगा? हमें यूनिटरी मेथड फॉलो करना है, यानी कि एक जंप में अगर उसके 5 स्टेप्स होते हैं तो फिर 8 जंप पे कितने स्टेप्स होंगे? 8 मल्टीप्लाई बाई 5 दैट इज 40 स्टेप्स. दूसरा वाला, ही नीड्स डैश जंप्स टू रीच 55. अभी 40 नंबर से 55 पे पहुंचना है रैबिट को, तो वो कितने जंप लेगा? हमें 5 वाला टेबल यानी कि 55 का डिवीजन करना है. वी विल राइट 5 steps is equal to 1 jump. So 55 steps is equal to how many jump? 55 divided by 5, that is 11 jump. Similarly, you have to practice some divisions. 28 divided by 2 is 14. 48 divided by 4 is 12. 96 divided by 8 is 12. 56 divided by 7 is 8. 66 divided by 6 is 11. And 110 divided by 10 is also 11. Next question is about sea shells. Dhruv lives near the sea. He thought of making necklaces for his 3 friends. ध्रुव समुद्र के किनारे रहता है जहाँ पे बहुत सारे सी शेल्स मिलते हैं. उसे अपने 3 दोस्तों के लिए सी शेल्स से बनी हुई नेकलेस बनानी है. उसने पूरे दिन सी शेल्स को कलेक्ट किया बैठ के, और उसने 112 सीशेल्स कलेक्ट किए. अभी ध्रुव बोलता है कि उसे एक नेकलेस में 28 शेल्स को लगाना है. तो क्या आप बता सकते हैं कि अगर उसे 3 नेकलेस बनाने हैं अपने 3 फ्रेंड्स के लिए, तो 112 शेल्स क्या काफ़ी होंगे? एक नेकलेस के लिए 28, 2 नेकलेस के लिए 28 प्लस 28, और 3 नेकलेस के लिए 28 प्लस 28 प्लस 28, या फिर 28 मल्टीप्लाई बाई 3 जो बनता है 84. और 84 112 से कम होता है, यानी कि ध्रुव ने ज़्यादा शीशेल्स कलेक्ट किए हैं. यस, दीज मेनी शेल्स विल बी एनफ. देखते हैं अगला मेथड. नेक्स्ट मेथड इज सब्ट्रैक्शन मेथड. आप जैसे छोटे छोटे बच्चे ज़्यादातर इसी मेथड को फॉलो करते हैं. हमारे पास जितना भी सारा सामान है उसमें से एक बार में 28 निकाल लो, फिर बाकी जितना बचता है उसमें से भी 28 निकाल लो, फिर बाकी जितना बचेगा उसमें से भी 28 निकाल लेंगे. इस तरह 3 बार 28 निकाल लेने से 3 नेकलेस बन जाएंगे. तो हमें पता चल जाएगा कि इतना शेल काफ़ी है या नहीं. तो चलिए एक बार करके देखते हैं. ही टुक 28 शेल्स फ्रॉम 1 नेकलेस. 112 में से 28 को माइनस कर लो, बचे कितने? 84. नाउ फ्रॉम दीज 84 शेल्स अगेन ही टुक 28 शेल्स. 84 में से फिर से उसने 28 निकाल लिए, बचे कितने? बचे 56. बन गया दूसरा नेकलेस. अब इस 56 बचे हुए शेल्स में से उसे फिर से 28 शेल्स निकाल लेना है फॉर द थर्ड नेकलेस. सो ही वॉज लेफ्ट विथ 56 माइनस 28 दैट इज 28 शेल्स. ध्रुव चाहता तो अपने एक चौथे दोस्त के लिए भी एक नेकलेस बना सकता था. सो हाउ मेनी नेकलेसेस कैन ध्रुव मेक फ्रॉम 112 शेल्स? टोटल वो 4 नेकलेस बना सकता है. एंड आर द शेल्स एनफ फॉर मेकिंग नेकलेसेस फॉर ऑल हिज फ्रेंड्स? यस, ऑल दीज शेल्स आर एनफ. इसी मेथड को फॉलो करते हुए हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. कन्नू मेड अ नेकलेस ऑफ 17 सी शेल्स. हाउ मेनी सच नेकलेसेस कैन बी मेड यूजिंग 100 शेल्स? हम सब्ट्रैक्शन मेथड फॉलो करके देखेंगे. सबसे पहले हमारे पास 100 शेल्स थे, उसमें से एक नेकलेस बनाने के लिए 17 शेल्स का उपयोग हुआ. एक नेकलेस बनाने के बाद कितने शेल्स बचेंगे? 100 में से 17 को माइनस करने के बाद 83 बचेंगे. उसके बाद वो सेकेंड नेकलेस बनाएगा. सेकेंड नेकलेस बनाने के बाद भी 83 में से 17 को माइनस करने के बाद कितने बचेंगे? थर्ड नेकलेस बनाने के लिए 17 फिर से निकाल लेगा. 66 में से 17 को निकालने के बाद कितने बचेंगे? 49 शेल्स बचेंगे. उसके बाद वो फोर्थ नेकलेस बनाएगा. 17 शेल्स से फोर्थ नेकलेस बनाने के बाद कितने शेल्स बचे? 32 शेल्स बचे. इस 32 में से वो फिफ्थ नेकलेस को बनाएगा.
यानी कि 17 नेकलेस का उपयोग फिर से करने के बाद उसके पास कितने बचे रहेंगे? उसके पास सिर्फ 15 शेल्स बचे रहेंगे। लेकिन 15 से तो हम 6 नेकलेस नहीं बना सकते, इसीलिए टोटल वो सिर्फ 5 नेकलेस ही बना पाएगा। सो कन्नू कैन मेक ओनली 5 नेकलेसेस फ्रॉम 100 शेल्स। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 कार्टन मतलब बॉक्स कैन होल्ड 85 सोप बार्स। शैली wants to pack 338 soap bars. How many cartons does she need for the packing all of them? शैली को 338 साबुनों को बॉक्सेस में पैक करना है और एक बॉक्स में वो सिर्फ 85 सोप्स ही डाल पाएगी। उससे कम हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं डाल पाएगी। तो आप बताइए इन सभी सोप्स को भरने के लिए शैली को कितने बॉक्सेस की ज़रूरत है? हम सब्ट्रैक्शन वाला मेथड ही लगाएंगे। हमारे पास टोटल 338 साबुन है। सबसे पहले बॉक्स में कितना साबुन भरेंगे? 85 साबुन भरने के बाद हमारे पास कितने साबुन बचे जाएंगे? 338 में से 85 को सब्ट्रैक्ट कर लो, बाकी बचे 253। अब 253 में से हम सेकेंड कार्टन को भरेंगे, यानी कि 85 साबुन फिर से माइनस कर लो, बाकी कितने साबुन बचे? 168 साबुन बचे। फिर हम थर्ड बॉक्स को भरेंगे, यानी कि 168 में से 85 साबुन को फिर से माइनस कर लो, बाकी हमारे पास कितने बचे? 83 सोप्स बाकी बचे रहेंगे और ये बाकी के बचे हुए साबुन एक चौथे बॉक्स में भर जाएगा। इसीलिए वी कैन से दैट शैली कैन पैक ऑल द सोप्स इन 4 कार्टन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। मनप्रीत वॉन्ट्स 1500 सैक्स ऑफ सीमेंट, मतलब सीमेंट की बोरियां फॉर मेकिंग अ हाउस। अ ट्रक कैरीज 250 सैक्स एट ए टाइम, मतलब कि एक ट्रक में एक समय पे सिर्फ 250 बोरियां ही भरी जा सकती है। ट्रक 250 बैग्स को भरेगा, मनप्रीत के घर के सामने लाके रखेगा, फिर वापस जाएगा, फिर से 250 बैग्स को भरेगा, फिर आके मनप्रीत के सामने खाली करेगा। इस तरीके से ट्रक कितने ट्रिप्स लगाएगा हमें वो फाइंड आउट करना है। यानी कि ये ट्रक भी इन बॉक्सेस की तरह ही हुए। एक बारी में अगर 250 बैग्स को ही हम भर सकते हैं तो फिर इतने सारे बैग्स को भरने के लिए कितनी बार ट्रिप लगाना पड़ेगा? हम इसका आंसर 1500 को डिवाइड कर सकते हैं 250 से, लेकिन डिवीजन के लिए तो ये बहुत बड़ा नंबर है, इसीलिए हम सब्ट्रैक्शन मेथड फॉलो करेंगे। हमारे पास टोटल कितने सीमेंट के बैग हैं? 1500। एक ट्रक में एक टाइम पे कितना भरा जा सकता है? 250। तो फिर फर्स्ट ट्रिप में 250 बैग्स मनप्रीत के सामने चले गए। बाकी कितने सीमेंट के बैग बचे रह जाएंगे? 1500 में से 250 को माइनस कर लो, बाकी हमारे पास 1250 सैक्स ऑफ सीमेंट बच जाएंगे। अब सेकेंड ट्रिप, दूसरी बार जब ट्रक आके 250 बैग्स ले जाएगा तो हमारे पास बाकी कितने बचेंगे? 1000 सैक्स बचेंगे। फिर ट्रक आएगा, तीसरे ट्रिप में वो 1000 में से फिर से 250 बैग्स ले जाएगा, यानी कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है। फिर बाकी कितने बचेंगे? 750। इसी तरह फिर से ट्रक वापस आएगा फोर्थ ट्रिप के लिए, वो फिर से 750 में से 250 बैग्स को अपने साथ ले जाएगा और हमारे पास बाकी कितने बचेंगे? 500 में से वो फिर से फिफ्थ ट्रिप लगाएगा, फिर से 250 बैग्स अपने साथ ले जाएगा और हमारे पास कितने बचेंगे? 250 ही बचेंगे और यही 250 वो सिक्स्थ ट्रिप में लेके जाएगा और सारे बैग्स खत्म हो जाएंगे। सो मनप्रीत विल टेक 6 ट्रिप्स टू कैरी 1500 सैक्स ऑफ सीमेंट। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। अ ड्राइवर विल चार्ज ₹500 फॉर अ ट्रिप। इस ट्रक को चलाने वाला जो ड्राइवर है वो एक बारी के ट्रिप में 500 रुपीज़ लेता है। सो हाउ मच विल मनप्रीत पे फॉर द ड्राइवर फॉर ऑल द ट्रिप्स? तो फिर ये जो 6 ट्रिप मनप्रीत के ड्राइवर ने लगाए हैं उसके लिए मनप्रीत को कितने पैसे देने पड़ेंगे? अगर एक ट्रिप के लिए 500 रुपीज़ है तो फिर यूनिटरी मेथड के हिसाब से 6 ट्रिप्स के लिए 500 मल्टीप्लाई बाई 6 रुपीज़ लगेंगे, दैट इज़ ₹3000 आंसर। एंड दैट इज़ द एंड ऑफ पार्ट 1। आगे के क्वेश्चंस हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे और जानेंगे फैक्टर्स और मल्टीपल्स से रिलेटेड और भी बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में।
Till then, thank you very much and God bless you all. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.